हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। तो इस चैप्टर का हम लोग आज जो है व्याख्या करने वाले हैं। तो ईदगाह चैप्टर जो है, यह पाठ की कौन सी विद्या है? क्या पूछेगा? ईदगाह जब पाठ की कौन सी विद्या है? यह कहानी है। क्या है? कहानी है। उसके बाद पूछेगा कि यह कहानी जो है किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर। किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। बाल मनोविज्ञान। ईदगाह कहानी जो बाल मनोविज्ञान पर क्या है? आधारित है। तो पूछेगा इसके कवि कौन है? ईदगाह कहानी के कवि कौन है? तो कवि इसका है प्रेमचंद। यानी लेखक कौन है इसका? और कहानी है, कहानी में कवि नहीं कहते हैं, लेखक कहते हैं हम लोग। लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद। चंद्र भी हो सकता है शायद, प्रेमचंद्र भी हो सकता है, चंद भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक ना, एक बार आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तो आज इसका हम लोग जो एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या है। इस कहानी में जो है एक हामिद नाम का एक छोटा लड़का है। ठीक ना, लड़के का क्या नाम है? हामिद। और हामिद के जो है माता पिता जीवित नहीं है। दोनों क्या हो गए? तो हैजा नाम का एक बीमारी होता है। ठीक ना, हैजा नाम का क्या होता है? एक बीमारी होता है। हामिद के माता पिता दोनों जो है हैजे की बीमारी के शिकार हो गए। यानी कि हैजा बीमारी में उसका क्या हो गया? जय हिंद जय भारत, मतलब मौत हो गया। ठीक ना, तो रहता वो किसके पास है? तो इसकी जो है एक दादी जी है। दादाजी भी नहीं है। कौन है? दादी। यानी हामिद जो है एक छोटा सा लड़का है जो कि अपने दादी के पास ही रहता है। यह कहानी जो दिखाया गया ईदगाह, मतलब कि इसमें जो है ईद का चर्चा है। इसका चर्चा है ईद का। फिर रमजान चला और रमजान के जो है 30 दिनों के बाद जो है, यानी कि रमजान के 1 महीने के बाद जो है ईद आती है। सबको पता होना चाहिए। ठीक ना, रमजान मतलब होता है जबकि मुस्लिम लोग मान लो कि उपवास रखता है। तो 30 दिनों तक वो क्या करता है? उपवास रखता है। भर दिन मान लो उपवास में रहता है, शाम में खाता है। उसके बाद जो है जैसे 29 दिन रमजान का हो जाता है, 30वां दिन जाके क्या आता है? ईद। यानी रमजान के 30 दिनों के बाद क्या आती है? ईद। तो ठीक आज जो है रमजान के 30 दिनों के बाद जो है ईद आई हुई है। और ईद के कारण जो पूरा माहौल समझो कि क्या है, तो हर्षोल्लास से भरा पड़ा है, खुशी से भरा पड़ा है। ठीक ना, और सभी जो मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईद के अवसर पर जो है क्या लगता है? ईदगाह में मेला लगता है। तो सभी जो मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। हामिद भी सोच रहा है कि हम भी मेला जाते हैं, लेकिन हामिद को ले जाएगा कौन? ले जाने के लिए कोई भी नहीं है। ना तो इसके पिताजी हैं, ना इसकी मम्मी है, ना इसके दादाजी हैं। और दादी क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है। और यदि दादी मेला लेके चल जाए फिर घर पे कौन रहेगी? टेंशन ही है ना। उसके बाद जो सभी के घरों में आज ईद के दिन जो मीठा मीठा पकवान बना है, सेवई बना है। ईद के समय में खास कर सेवई बनता है। ठीक ना, और जो भी पकवान बने, लेकिन खास जो है सबसे खास जो भोजन होता है वो क्या है? सेवई है। जैसे कि होली पर्व में पकवान तो बहुत बनते हैं, लेकिन सबसे जो खास जो बनता जो है वो उसको क्या कहते हैं? पुआ बनता है ना। इसी तरह ईद में बनते बहुत कुछ हैं, लेकिन जो सबसे जो खास जो मिठाई है वो क्या है? सेवई। तो सभी के यहाँ सेवई और भी बहुत सारे पकवान बने हुए हैं, लेकिन हामिद के यहाँ जो है खाने का एक तिनका तक जो है, चावल का एक दाना तक नहीं है। और चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर जो है मेला जो लगा हुआ है वो हामिद के घर से करीब करीब 3 कोस दूर है। कितना कोस दूर है? 3 कोस। और एक कोस में जो है कितना किलोमीटर होता है? एक कोस में होता है 3 किलोमीटर। तो 3 कोस में कितना किलोमीटर हो जाएगा? 9 किलोमीटर। यानी घर जो है, घर से मेला कितना दूर है? 9 किलोमीटर दूर है। और यह एक छोटा सा लड़का पैदल कैसे जाता? वही दादी अब सोच रही थी कि सभी के किसी के पिताजी ले जाने वाले हैं, तो किसी के मामा जी लेके जाने वाले हैं। ठीक ना, किसी के दादाजी लेके जाने वाले हैं। और सभी के जो है पैकेट में जो है, यानी जेब में जो कुबेर का धन रखा हुआ है, मतलब कि मोटा मोटा पैसा है। किसी को 12 पैसा है, किसी को 15 पैसा है। मतलब हामिद का जो सर्कल का जो दोस्त सब है, किसी को 20 पैसा है, किसी को 10 पैसा है। ठीक ना, लेकिन हामिद के पास जो एक भी पैसा नहीं है। तो हामिद जो है माफी चाहता हूँ। तो हामिद जो है दादी को कहता है कि अम्मा मैं भी जो है मेला जाऊंगा। ये अपने दादी माँ को जो है दादी अम्मा ही कहता था। तो दादी इसकी बोली कि देखो बाबू, तुम मेला कैसे जाओगे? अकेले कैसे जाओगे? तो हामिद कहता है तुम डरो मत, तुम टेंशन मत लो। मैं मेला यूं गया और यूं आया, मतलब मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले
आऊँगा। दादी मन ही मन सोच रही है कि इतना छोटा सा लड़का जो है कैसे अकेले जो 9 किलोमीटर यानी 3 कोस चल के जाएगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे। अब जो है फिर जो है जब ये जाने की जिद करता है तो दादी बोलती है ठीक है जाओ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। तो दादी बोली देखो वहाँ पे कोठी पर जो 3 पैसे रखे हुए हैं। कितने पैसे रखे हुए हैं? केवल 3 पैसे। 3 पैसे लेकर जो मेला चले जाओ। ये 3 पैसे लेके मेला चले गया। और इसी के फ्रेंड लोग के पास जो किसी के पास 15 तो किसी के पास 20 किसी के पास 12 ऐसे पैसे थे। अब ये मेला गया तो मेला में जो है बहुत सारी चीज़ उसको पसंद आए, बहुत सारी चीज़ जो खाने का भी मन किया। इसके दोस्त लोग कोई कहीं मिठाई खरीद के खा रहे हैं, कोई जलेबी खा रहा है, कोई और भी अलग अलग जो है पकवान सब जो स्वीट्स सब जो खरीद के खा रहे हैं। लेकिन यह बेचारा केवल मुंह देख रहा है क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि ये भी क्या कर सके, खा सके। उसके बाद इसके दोस्त सब जो सब खिलौने खरीद रहे हैं। कोई मान के चलो कि राजा रानी वाला आता है, ठीक है ना, वो खरीदा है। तो कोई भिस्ती खरीदा है, खिलौना का नाम है। तो कोई सिपाही खरीदा है। तो कोई मान के चलो कि और सब खिलौना आता है बहुत सारा, वो सब खरीदा है। ये बेचारा जो खिलौना भी नहीं खरीद रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। हामिद पूरा मेला जो है घूम लिया, अलग अलग चीज़ देख लिया, खिलौने की दुकान भी देखे, लेकिन वहाँ भी ये कुछ नहीं खरीदा। खाने पीने की दुकान के पास पहुँचे, वहाँ भी ये कुछ नहीं खरीदा। उसके बाद जो है और भी अलग अलग मनोरंजन सब की दुकान पे गए, लेकिन वहाँ भी ये कुछ भी नहीं खरीदा। अंत में जो है जब इसके दोस्त सब कुछ खरीदे, ये सोचे हमको भी कुछ खरीदना चाहिए। अचानक इसको याद आ गया अपनी दादी माँ का। किसका याद आ गया? दादी माँ का इसका याद आ गया। क्या याद आ गया? तो दादी माँ का ये याद आ गया कि दादी माँ जो है जब रात में जब रोटी पकाती है तो उसका हाथ जल जाता है, ठीक है ना। जैसे ये मेला में गया तो मेला में जाने के साथ भी इसको किसका ख्याल लगा रहा? अपनी दादी माँ का ही ख्याल लगा रहा, क्योंकि दादी माँ ही जो है दादी जी ही इसका एकमात्र सहारा था। दादी को छोड़ के इसका और कोई भी नहीं था। ना तो पिताजी थे, ना ही माता जी, ना ही दादाजी और ना ही कोई भाई बहन। केवल दादी था और ये लड़का पोता था, ठीक ना। तो दादी का ख्याल आया कि दादी जब जो है रात में जब चूल्हे पर रोटी पकाती है उसका हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। जब रोटी सेकते वक्त ऐसे करता है ना, उसमें हाथ इसका क्या हो जाता है? जल जाता है। यह चीज जैसे इसके ध्यान में आ गया तो दादी जी को ख्याल करते हुए ये लड़का क्या खरीद लिया? चिमटा खरीद लिया। क्या खरीदा? चिमटा, जो कि लोहे का बना हुआ था, ठीक ना। तो चिमटा खरीदा। चिमटा का प्राइस तो 5 पैसा 6 पैसा बोला, लेकिन ये जो है मोल भाव करके तू मैं तू करके 3 पैसे में बात फाइनल हुआ, ठीक ना। और इसके पास भी कितना पैसा था? केवल 3 पैसा ही था। यानी 3 पैसा लेके गया था और 3 पैसा में क्या खरीद लिया? चिमटा। चिमटा कुछ चुट्टा जैसा होता है, ठीक ना। जैसे हमारे तरह की तवा में रोटी पकाते हैं तो हाथ से उतारते हैं तो हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। और चिमटा जब रहेगा तो वो कुछ ऐसे चुट्टा जैसा रहता है, रोटी उसमें फंसा के ऐसे फिर उल्टा दो, ठीक है ना। देखा होगा तुम लोग भी, बहुत सा प्रचार समय दिखाता है ना। फिर जो इधर उल्टा ना उल्टा ये फंसा उल्टा दो या उल्टा के रख दो। सोचा ये यदि मैं चिमटा खरीद लेता हूँ तो अब जो है दादी माँ का हाथ नहीं जलेगा। तो दादी माँ को ख्याल करते हुए लड़का क्या खरीद लिया मेला में? चिमटा। ना कुछ खाया, ना अपने लिए कुछ खिलौना खरीदा, ना अपने लिए कुछ खाने के बजाय कोई खेलने वाली चीज खरीदने के बजाय दादी माँ का ख्याल है उसको मेला में भी लगा रहा। और ये चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदने के बाद जो इसके दोस्त लोग जिसका बहुत मजाक उड़ाए, देखो मेरा सिपाही वाला खिलौना ये कर सकता है, कोई बोला मेरा भिस्ती ये कर सकता है, कोई बोला मेरा ये राजा रानी वाला खिलौना ये कर सकता, ऐसे है वैसे है। अलग अलग प्रकार के जो है जो दोस्त जो खिलौना खरीदे थे वो उसका तारीफ करते गए। फिर ये लड़का तब तक सुनता गया, चुप था। उसके बाद जब बाद में ये लड़का बोलता है कि मेरा चिमटा जो कुछ कर सकता है वो तुम लोगों का खिलौना नहीं कर सकता है। बोला कैसे करा? देखो तुम्हारा जो ये राजा रानी है वो मिट्टी का बना हुआ है। देखा होगा कि मेला समय पहले जो है मिट्टी का खिलौना बिकता था। मिट्टी का हाथी घोड़ा बर्तन सब जो बिकता था ना, ऐसे लदिया सब किया हुआ बिकता था, अभी भी शायद बिकता है। वो सब भी मिट्टी का बना हुआ था। और इसका ये चिमटा किसका था? लोहा का। तो बोला मेरा जो चिमटा कर सकता है, पहले सुना सबका बात, वो तुम लोगों का नहीं कर सकता है। तुम्हारा राजा रानी किसका बना हुआ है? मिट्टी का। यदि वो ऐसे गिर जाए क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और पैसा तुम्हारा 6 पैसा 10 पैसा जितना का भी है वो क्षण भर में बर्बाद हो जाएगा। मेरा यदि चिमटा गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यदि तुम अपने खिलौने से मेरे चिमटे पर जो है मारोगे तो मेरा चिमटा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यदि मैं अपने चिमटे से तुम्हारे खिलौने पे मारूं तो उसका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसी तरह जो भिस्ती खरीदे थे उसको भी बताया और जो सिपाही खरीदे थे उसको भी बताया। तो सब मान गए कि नहीं चिमटा में दम है। चिमटा में क्या है? दम है।
सब जो है इसका तारीफ करने लगा, नहीं कि तुम जो है ना बहुत बढ़िया चीज़ खरीदा है, क्योंकि इसके दोस्त लोग को लगता है कि ये भी एक खिलौना ही है। क्या बोला, तुम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ खरीदा है। उसको भी एहसास हुआ कि हमारा राजा रानी जो है, या जो भी जो खिलौना खरीदा था, सिपाही जो है, जोकर है, भिश्ती है, ये सभी मिट्टी का बना हुआ है, यदि गिर जाए जमीन पे टूट सकता है। और कुछ दिन के बाद जब 10 दिन 5 दिन खेलेंगे इसका रंग धुल जाएगा, क्योंकि उसमें जो ना रंग किया हो रहता है, मिट्टी का रहता है ना। और 10 दिन 15 दिन खेलो, देखो रंग मिट के पूरी चूना जैसा बन जाता है, वाइट बन जाता है ना। तो इसको लगा कि नहीं नहीं ये सही है। फिर ये लड़का अब जो है मेला का पाठ पूरा खत्म हो गया। फिर ये लड़का घर आया। जब घर आया तो दादी के हाथ में चिमटा दिया। तो दादी इस पे पहले नाराज हुई, थोड़ा गुस्सा की कि रे बेवकूफ़, तुम जो है मेला में कुछ खाने के बजाय तुम जो है मेरे लिए 9 किलोमीटर 3 कोस तुम पैदल गया ना 9 किलोमीटर, फिर 3 कोस तुम पैदल आया, 6 कोस में कितना किलोमीटर होगा, 18 किलोमीटर। 6 कोस तुम पैदल जाके आके अपने लिए कुछ खाने के बजाय, जबकि घर से भी कुछ खा के नहीं निकला था, क्योंकि कुछ भी भोजन नहीं बना था घर में, खाने के लिए एक जो दाना तक नहीं था। और वहाँ भी ये कुछ भी नहीं खाया। वही दादी बोलती तुम अपने लिए खाने के बजाय, इतना छोटा बच्चा मान लो होगा, खेलने के उम्र के बजाय तुम खेलने का सामान खरीदता, खेलने का सामान खरीदने के बजाय, खाने पीने का सामान खरीदने के बजाय तुम अपनी दादी के लिए तुम चिमटा ले आया। तो दादी का आंख जो है आंसू से पूरा भर पड़ता है, ठीक ना। वो सोचती है कि मेरा लड़का जो है हमसे इतना स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है, जब तक मेरे साथ रहता तब तक तो मेरा ख्याल रहता ही है, और जब हम इसके संग में नहीं थे तब भी किसका ख्याल इसके दिल में बना रहा, मेरा ही ख्याल बना रहा। दादी ऐसा सोच रही है कि मेला में भी मेरा ख्याल नहीं भूल सका, और वहाँ भी इसको याद आया कि दादी माँ का चिमटा जल जाता है। फिर दादी जो है आँख से आंसू चुआते हुए उसको लाख लाख आशीर्वाद देती है। यह चैप्टर यहीं क्या हो जाता है, खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।